अब दूसरी चीज, फिर मैं आता हूं वापस वहीं। बचपन में आनंद था, बड़ा आनंद था, और किसी को भी पूछो आहा क्या दिन थे वो, था कुछ भी नहीं, है ना। फिर भी हर कोई, हाँ, उसको बोलो आगे की सोच, और घबराहट होती है। फ्यूचर देख के, हाँ, वर्तमान देख, मजा नहीं आ रहा है। पास्ट में जा, जितना पास्ट में जाएगा बोलेगा वो अच्छा था, क्या गड़बड़ हो गई। और बचपन में जाते ही बोले क्या दिन थे वाह। अच्छा, फिर कोई पूछे था क्या तेरे पास, है? मुझे थे, आनंद था, इतना याद है आपको भी कि और कुछ याद है? इतना पक्का याद है कि मजे थे, है ना। अभी आनंद गया कहां फिर, बताओ। लो दूसरा सवाल, गया ये बात तो पक्की है, तो गया कहां? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, कहां गया, कैसे गया? सर हमने वो मस्ती करना छोड़ दिया जो बचपन में करते थे। नहीं नहीं नहीं, शौक- मस्ती तो अभी भी तैयार हो, एनर्जी कहां है? हम बच्चों के मन में थे पहले। अरे यार ये तू साइंस की बात कर रहा हूं तो तू बच्चों के मन की कहां बात कर रहा है? नहीं, साइंस गया कहां, कैसे, प्रोसीजर कैसे गया, क्यों गया, बोल। पहले क्या होता था सर, आनंद तो था, लेकिन क्या होता था कि जब भी कुछ करते थे तो क्यों करते थे, क्योंकि आनंद मिलेगा। उसके बाद बोला कि भाई ये कर, आनंद तो नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, उस चक्कर में उसकी मिलती। वो भी एक प्रोसीजर है, वो बराबर है, आनंद की कुर्बानी दी, ठीक है। अरे बताओ ना यार। सर वो डर और लोभ की वजह से चले गया वो सर। तो बराबर है, वो तो सारी चीज की जड़ है, उसमें तो सब कुछ आ गया। अगर ये स्टैंडर्ड जवाब देगा तो कोई सवाल ही नहीं बचेगा। महाज्ञान पे नहीं जाना है। सर ध्यान खो के दूसरी और चीजों में ध्यान लगा के आनंद खोया। ध्यान नहीं, अभी आनंद की पूछ रहा हूँ, ध्यान तो खत्म हो गया। उससे आनंद चला गया ना, नहीं क्योंकि नहीं नहीं, ध्यान खत्म हो डिस्टर्ब गया, हो अभी गए। आनंद, अभी आनंद, सिर्फ आनंद, अभी ध्यान गया। देखो मैं बताता हूँ, बरोबर है, सिंपल बात समझ लेना। बचपन में आनंद था, है ना, तो किस चीज में आनंद था, जो उपलब्ध थी, पकड़ो, बरोबर है, हाँ, पकड़ लिया तो ताली बजाओ फिर। तो फिर यार ऐसा मत करो, एक तो इतनी महान साइकोलॉजी, मनुष्य के भीतर का विज्ञान, किसी साइंटिस्ट को कह दूं ना, आइंस्टाइन हॉकिंग को, तो बोले पागल है क्या, है? ये स्पेस तो बराबर है, समझ में आती है विज्ञान, क्योंकि जो उपलब्ध था उसमें बड़े मजे थे, है ना। फिर क्या हुआ, फिर माता पिता से शुरू हो गया प्यार, मेरा बेटा मेरा बेटा, तो बेटे को बोले बेटा सुन, ऐसा नहीं होता, है ना, देख ये पाले बड़ा आनंद है, ये पाले बड़ा आनंद है। फिर बेटा भी काम पे लग जाता, ये भी पालूं, ये भी कर लूं, ये कोर्स भी कर लूं, उसको भी पालूं, इसको भी पढ़ लूं, ढाक ढाक गाड़ी पालूं, बंगला पालूं, ये पालूं, वो पालूं तो आनंद, ये पालूं तो आनंद, बराबर है, बराबर है ना। अब पहले जो आनंद नॉर्मल था वो सब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव, हाँ। और सब्जेक्टिव भी कैसा कैसा, कई लोग तो ढूंढ के लाते, मोक्ष पालू तो आनंद है। अरे वो तो हमको भी आनंद है, तू मुक्त हो जा। ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, अरे भाई आनंद है, अब खो कैसे गया, अब सब जगह खोजो। आनंद सब्जेक्टिव हो गया, है ना। गाड़ी मिले तो, बंगला मिले तो, बीबी सुधरे तो, शादी हो तो, है ना, फर्स्ट क्लास आऊं तो, आ रहा है, बराबर है। अब सब्जेक्टिव किसने किया, इसने, है ना। यहां से तो कोई सब्जेक्टिव नहीं है, यहां से तो सिंपल है कि देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान, तेरा जीवन बनाने वाला श्री भगवान, तेरे लिए एक से एक कोई नु ढूंढ के लाने वाला श्री भगवान, ये सब हमने सुन रखा है। पर भगवान को कहते हैं तू अभी एक्टिव मोड पे नहीं, पहले हमको ट्राई करने दे, है ना। तो सारे ट्राई सब्जेक्टिव हो गए, मिल कुछ रहा नहीं है। अब कितने सब्जेक्टिव है जीवन में, खोज करो, हाँ, कितने सब्जेक्टिव है, खोज करो, फिर आनंद आ सकता है, हाँ। अब प्रोसीजर, चलो फिर वापस नीचे आओ। अब आनंद पाना हो तो क्या करोगे बताओ, सब्जेक्ट हटाने पड़ेंगे।
अब दुनिया में कोई तीसरा साइंस बता दो कि सब्जेक्ट टू भी हो और आनंद भी हो। बोलो, है कोई ऐसा विज्ञान? हाँ, दिख रहा है कुछ ऐसा? तो बता दो यार, मजा आ जाएगा। प्रकृति की रचना परिवर्तित हो जाएगी। हैं? कृष्ण अर्जुन को वही कह रहे कि आनंद महाभारत का युद्ध है, सब्जेक्ट टू थोड़ी है। सब्जेक्ट टू थोड़ी ही है, आनंद है। तेरे को कौरव दिख रहे हैं, मेरे को गोपियां दिख रही है ना? बस खेल जा, और क्या है। आनंद कोई सब्जेक्ट टू थोड़ा ही है कि कृष्ण सोचे अरे मैं जिस राधा से इतना प्यार करता था उससे हमेशा के लिए बिछड़ गया कृष्ण मजनू हो गया। नहीं, सब्जेक्ट टू नहीं है ना? सब्जेक्ट टू नहीं है। क्लियर है? सब्जेक्ट टू है तो आनंद नहीं है। अब सब्जेक्ट टू से आपको हटाना वो इस मन की ताकत है। सुनने से कुछ नहीं होगा, ये डिस्टेंस करोड़ों अरबों मील है। सुन तो लिया है ना, अभी हटाना आपके हाथ में। जो पावरफुल होगा, जो ध्यान से सुनेगा, जो मुझे घुसने देगा, उसके सब्जेक्ट टू कम हो जाएंगे। बट सब्जेक्ट टू है तो आनंद नहीं है। क्लियर है? बरोबर है। अब मेरे को ये चीज बताओ, अभी आप कितने ज्ञानी हो गए मालूम है साइकोलॉजी के? पूरे वर्ल्ड के साइकोलॉजिस्ट आपका पीछा करेगी यार, क्या बात है, हमको कुछ आइडिया दो ना यार। कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं चैलेंज के मूड में हूं आज, क्योंकि टाइम कम पड़ रहा है, तो मैं आपको सीधा ज्ञान दे रहा हूं पूरे विश्व को कि आप दूसरा उपाय बताओ मुझे। फिर क्यों बेकार की बात करते हो? ये पाले, ये ले ले, यहां चले जा, वहां चले जा। धर्म के नाम पे भी करते हो, कैरियर के नाम पे भी करते हो, इज्जत के नाम पे भी करते हो, लाइफ के नाम पे भी करते हो। जब कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, सुखी एक ही आदमी रह सकता है। कौन? जो अपने आप मिले पदार्थ में संतुष्ट है। मैं कभी कुछ लेने नहीं गया, देने वाला श्री भगवान दे जा। फिर कुछ गड़बड़ हो जाती लाइफ में, ले जा, लेने वाला श्री भगवान। अपना आनंद क्या जो बचा उसमें कम है क्या? जो बचा है वो कम है। जिसके पास जो है वो कम है, उसका तो मजा ले ही नहीं रहे। अभी वो आइटम ही परेशान हो गई, मेरी तरफ देखो ना। नहीं 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 नहीं, अब जो सामने उससे मजा लेना पड़ेगा। क्या है? जो सामने उससे मजा लेना पड़ेगा ना। तो किसने सब्जेक्ट टू कम करे? मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन कम करोगे अब, है ना? कि मिलने वाला नहीं है। खोजो जो सामने है, खोजो 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 खोजो। अच्छा, बीबी झगड़ालू है तो उसमें भी आनंद है। हाँ, तो उसको शांत बैठने मत दो, उंगली करते रहो। क्या दिक्कत है? हाँ, कुछ ना कुछ डुशुम 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 और चिल्ला रही है। तो आनंद तो जो है उसी में ढूंढना पड़ेगा ना। फिर बोलोगे मेरे को सीता चाहिए थी। यहां पर कुछ भी सब्जेक्ट नहीं है। बरोबर है ना? क्योंकि जो हो नहीं सकता उस तरफ आप जा रहे हो। आपको ऐसा दौड़ा दिया गया है जो असंभव है, और जितना दौड़ रहे हो उतना और मर रहे हो। आनंद है, ध्यान है, और पूरा है, कहीं जाने वाला नहीं है। कोशिश करो, कोशिश करो, ढूंढ ढूंढ के मत लाओ। और कम से कम आज के बाद नए आइटम खोदना तो बंद ही कर दो। सब्जेक्ट टू बंगला 20 साल, मतलब 20 साल तो हंसेंगे ही नहीं। अच्छा, आजकल के बच्चे तो बहुत ही कलाकार हैं। स्कूल, मेरे को नौकरी थोड़ी करनी है। फिर अपन बोलेंगे बेटा एक काम कर ले, इससे बिल गेट्स नहीं बन सकते। अब इतना बड़ा सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर 3-4 साल बाद मिलो तो बीमार, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन में आ जाते हैं ना सीधे ही। अरे सब्जेक्ट टू के रास्ते जाओ ही मत, मजा है बस। और उसके बगैर कुछ मिलने वाला नहीं है, आप लिख के रख लो। यदि जो चीज आपके सामने है विज्ञान है, ये उसमें ही मजा नहीं आ रहा है तो नया कैसे मिलेगा बताओ? उसका ही मजा नहीं ले रहे हो तो नई आइटम भगवान भिजवाएगा क्यों? फिर खतरनाक आइटम में भिजवाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि यार इसको मजा नहीं चाहिए, नहीं तो ले लेता था ना।
जितनी आइटमें थी उसमें ले लेता था, बच्चा ले रहा था, वो लेता रहता था, तो खेल ही खेल में डिज्नी बन जाता था। खेल ही खेल में डिज्नी बन जाता था। क्या झंझट है, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? अरे ये हमारा भाग्य है। एडिसन बनना, डिज्नी बनना, गालिब बनना, कृष्ण बनना, कबीर बनना, हमारा भाग्य है। अब न बनना चाहे, जीत कर ले तो कोई क्या करे। सो सब्जेक्ट टू मत करो, क्लियर है? सब्जेक्ट टू जितना हटाओगे आपको भीतर मजा आएगा, फिर जो है ना उसका आनंद ले पाओगे, और जब उसका आनंद लोगे तो शक्ति बढ़ेगी। दिक्कत क्या है? ये कुचक्र है, ये कुचक्र है। आनंद आनंद को बढ़ाएगा, आनंद आनंद को बढ़ाएगा। आनंद पकड़ो, आनंद पकड़ो, आनंद पकड़ो, आनंद पकड़ो, और आनंद उसी में मिलेगा जो सामने है। क्लियर? चलो आगे बढ़े। और रोज चेक करना, आनंद नहीं है तो क्या दिक्कत आ रही है, चेक करना, सब्जेक्ट टू होगा। ध्यान नहीं है तो क्या दिक्कत आ रही है, डिवाइडेड होगा। क्लियर साइंस है। अब आपके हाथ में कैसे पाना। सर ये कहते हैं ड्रीम हाई, अच्छे अच्छे ड्रीम लो ताकि आप ऊंचे बन सको। कौन कह रहा है? ये सब बोलते हैं कि हाँ, ये सब बोलते हैं कि अच्छे ऊंचे ड्रीम लो जब आप तरक्की कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बराबर तो है। इसमें ये लागू नहीं होगा। नहीं होता है ना। मुझे बताओ 500 करोड़ में कौन ऐसा है जो बड़े बड़े ड्रीम में नहीं जी रहा है? वो सब आनंद में है। नहीं है ना। हाँ तो वही तो कह रहा हूं, तो वो गलत कह रहे हैं ना। हाँ वही मेरा मतलब है, वो हाँ, गलत हाँ, कह वही, रहे वही, हैं। वही। ड्रीम भगवान देखेगा हमारे लिए, हमको अधिकार नहीं है, क्योंकि हम अपनी औकात में देखेंगे इतनी सी, और उसने प्लानिंग कर रखी है बड़ी। सिंपल है, ठीक है। उसको आस्तिक कहते हैं जो भगवान की ड्रीम पे विश्वास करता है। ये सब खोटे खोटे आस्तिक वास्तिक छोड़ो आप। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अब दूसरी चीज आता हूं, चिंता है ना, बड़ी खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। बरोबर है। बचपन में नहीं थी, घुसी कहां से? बताओ बताओ। बचपन में नहीं थी, घुसी कहां से? इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है? ट्रिगर पॉइंट बताओ यार। भविष्य भविष्य। एक्सीलेंट। आज तू क्या खा के आया है? कुछ तो गड़बड़ है आज। वेरी गुड, है ना। अब भविष्य, कल, अगले पल, और बगैर चिंता के रेखे बता दो। लो चलो बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो। अब चिंता हटाना है तो भविष्य हटाना पड़ेगा। सीधी बात है, ये विज्ञान है। मैं विज्ञान की बात करता हूं और चैलेंज देता हूं, दूसरा उपाय बता। दूसरा उपाय मुझे बता दो। हे प्रभु, नहीं है। प्रभु से तो मेरी बात हो गई है, नहीं है। है ना। अब सवाल ये है कि बचपन में चिंता क्यों नहीं थी? बच्चे को कल की चिंता नहीं होती थी, होती थी कभी? क्यों? क्योंकि भविष्य ही नहीं है। मैं इतने मजे में हूं, और इतने मजे में था वो, उसको कुछ ना करते एक क्षण भी कष्ट आने वाला था ही नहीं। कैसे आएगा? जैसे हवा बह रही है, जैसे पानी बह रहा है, जैसे पृथ्वी घूम रही है, वैसे मनुष्य का जीवन चलता ही। ऑटोमेटिक नियम है भगवान का। उसमें कहां से चिंता असफलता घुसेड़ देते हो? अब वो तो घुसेड़ दी, अब चिंता हटानी है ना। फिर हर चीज चिंता है, हर चीज चिंता है। मोक्ष भी चिंता है, ईश्वर मिले वो भी चिंता है ना। और ज्यादा बड़ी चिंता है, जिंदगी में नहीं हंस पाओगे। आसपास की चिंता तो कभी पूरी होके निपट भी जाएगी, ये तो बहुत दूर की चिंता है।
सो भविष्य हटाए बगैर, और टाइम एंड स्पेस के नियम में नहीं है भविष्य। जितना आपको दिखता है उतना आपका भविष्य है। मैंने गाड़ी का एग्जाम्पल देके बताया था। आप गाड़ी कैसे चलाओगे तो भविष्य के लिए ना, लेकिन कितनी चलाओगे जितना आंख से क्लियर विजन है, बस उतना ही आपका भविष्य है। समझ गए मेरी बात को? अब यदि समझो कोई कहता है कि मेरे पास इतना रुपया है, कमा लिया है, बरोबर है, तो फिर उसका भविष्य क्या हो गया कि उस रुपये से अपने जिंदगी भर की कोई भी प्लानिंग वो कर सकता है, क्योंकि विजन क्लियर है। समझ में आ गई बात? अब मेरे पास रुपया नहीं है और मैं सोच रहा हूं मेरे को 3 शोरूम चाहिए, 2 फ्लैट चाहिए और मैं सेट। अब मैं मेरे अपसेट भाई मरते मर जाएगा, सेट नहीं होगा। क्लियर विजन तेरा है, प्रकृति का नियम समझ गए? क्लियर विजन तुम्हारा है। अभी पानी है, कहां तक बहेगा? जब तक क्लियर विजन है। बीच में पत्थर आ गया, पत्थर से बह सकता है? नहीं। हवा है, यहां पर आके रुक जाएगी, यहां पर आके रुक जाएगी, यहां पर आके रुक जाएगी। क्लियर विजन नहीं है, रुकना पड़ेगा। ये विज्ञान है, ये नियम है। अब क्लियर विजन नहीं और शींग लो, तो प्रकृति कहती ले 100 ग्राम, ज्यादा शींग करा तो ले 100 किलो, चिंता ले। और फिर सच में कहता हूं, मेरे को बचपन में ऐसे विचार खूब आते थे कि लोगों को देखता था ना, ऐसा लगता था तेरा नाम दुख भंजन क्यों नहीं रखूं, चिंता प्रसाद, कष्ट प्रसाद, क्योंकि और कोई दिखे ही ना। अरे और चिंता है तो ऐसी, इतनी चिंता में कि जैसे वो सूरज उगाने वाला होगा। नहीं तो इतनी चिंता की जरूरत नहीं है ना, इतनी चिंता है। अच्छा, ये सब करके भी फिर बोलेंगे क्या मालूम है? पैदा करने वाला पालता है, तो तू क्या कर रहा है फिर? बातें तो एकदम टॉप क्लास बातें करने में तो हिंदुस्तान का सानी नहीं है। टॉप क्लास एकदम, अपने को भी लगे यार ज्ञानी महाराज आ गए तो एकदम। फिर ध्यान से देखो थोबड़े ओबड़े पे तो समझ में आता, ओ ऐसे हैं, ऐसे जा रहे हैं ये तो। मैं एक बात बता रहा हूं सिंपल, अभी वर्तमान समझ में आ गया क्लियर विजन कि आपकी चॉइस है। आपने कमा लिया, फिर आपको लगा अब नहीं कमाना, आराम से बैठना है, आपकी चॉइस है। जितना क्लियर विजन है, क्लियर विजन नहीं है वो आपका नहीं है, बस वो भविष्य हो गया, यानी सब्जेक्टिव हो गया। और सब्जेक्टिव कुछ भी आपका नहीं है, वो चिंता देगा। इतनी सिंपल बात है। अब चिंता हटानी है तो करना पड़ेगा, धार्मिक तो बनना पड़ेगा। ये सब धार्मिक बनाने की क्रिया बता रहा हूं मैं, है ना। इसी को धर्म कहते हैं, और कोई धर्म नहीं है। धर्म है मन को सेट करना परफेक्टली। अब एक किस्सा सुनाता हूं, इमेजनरी किस्सा है, बट इमेजनरी है बट अच्छा है। कि एक व्यक्ति 100वीं मंजिल से गिर पड़ा, है ना, ठप से। अब जमीन पे तो कितनी स्पीड से जाता होगा आदमी, है ना। तो बीच में 38वीं मंजिल से क्रॉस हो रहा था, तो एक आदमी खिड़की पे खड़ा था। तो उसने देखा रो जा रहा है, तो उसने पूछा क्या हाल चाल है तेरे? वो बोला अभी तक तो मजे में हूं, गिरूंगा तब देखी जाएगी। इतने मजे में रहते अपने को आना पड़ेगा, दूसरे किसी को जवाबदार मत ठहराओ। और कल है ही नहीं, भविष्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। अभी कहां कुछ तो मालूम नहीं है। कोई कृष्ण तो हो नहीं गए हो कि भविष्य दिख जाए, हैं? तो भविष्य नाम की कोई चीज तो है नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है। फिर क्यों लाते हो उसको? क्या भविष्य है? फिर सुन लेते हो 2 घंटे चलो वेजिटेबल खाओ, सूप पियो और स्वस्थ। लो 28 साल के हुए कैंसर, लो क्या भविष्य बचा? कितना अनसर्टेन भविष्य है, कितना अनसर्टेन भविष्य है। किस चीज पे विश्वास करके भविष्य की चिंता कर रहे हो? भविष्य है ही नहीं, जो भी है बस एक पल है। साहिल उद्यान में किए गए ना, बस। और आपके हाथ में क्लियर विजन है, क्लियर विजन आपका है, मैं मना नहीं करता। पूरी प्रकृति ने आपको अधिकार दिया है कि क्लियर विजन आपका है, वहां तक का आप सब सेट कर लो।
क्योंकि वो आपके हाथ में आज अभी यहीं सेट हो जाएगा। भाई डर लगता है, इंश्योरेंस करवा लो, पैसे हो तो, कोई मना नहीं कर रहा है ना। अब पैसे नहीं है और इंश्योरेंस करवाने जाओगे तो होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है बस। तो कल किसी ने देखा नहीं है, उस पर किस्सा सुनाता हूं आपको, सिंपल। एक जादूगर था और बहुत जोरदार जादूगर था। तो एक दिन राजा की इच्छा हुई कि महल में जादू का शो रखा जाए। तो 4-5 जादूगरों को बुलवाया। तो ये जो शानदार मैजिशियन था वो भी पहुंच गया। अब सबने अपने अपने छोटे मोटे जादू दिखाए। अब इसको जने क्या सूझी कि इसने यहां से बोला चिंग, और महाराज का मुकुट उड़ गया हवा में। अब ये तो जादू बहुत जोरदार, लेकिन महाराज को आ गया क्रोध, मेरा मुकुट उड़ा दिया बोले। और वो जादूगर बोला अब जादू पे ध्यान दो ना, मैंने को अपमान थोड़ी किया, जादू दिखाया। नहीं, राजा का मुकुट उड़ गया, पकड़ के बंद कर दो इसको। पकड़ के बंद कर दिया उसको। अबे जादूगर भी सोचे भारी हुई यार, हैं? अपने को कोसा भी किया, तेरे को और कोई जादू नहीं दिख रहा था क्या? तो सीधे मुकुट ही उड़ा दिया बोले। अब वो तो बंद कर दिया उसको। तो बंद कर दिया तो परेशानी का घर। अब पत्नी वगैरह मिलने आए, बच्चे मिलने आए, आसपास के दोस्त मिलने आए, और इसने तो बोल दिया कि 7 दिन बाद इसको बड़े चौराहे पे फांसी से लटका दिया जाएगा। अब घर वाले कितने टेंशन में। फिर पत्नी तो क्या जरूरत थी, है? क्या जरूरत थी, बेचारे क्या बोले, मेरे को भी लग रहा है जरूरत तो नहीं थी, बट अब क्या करें। फिर भी जादूगर एक मस्त धार्मिक आदमी था, बोले तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, 7 दिन बहुत दूर है बोले। अरे बोले क्या दूर है, जेल में बैठे हो राजा है। बोले नहीं चिंता नहीं, ये पल खराब करूं उसमें क्या मैं नहीं हूं, है ना। जब वो पल आएगा तब देखी जाएगी, वो पल तो आने दो। 7 दिन बहुत लंबा फासला होता है। अब जादूगर की ये बात इनके समझ में तो आई नहीं। चलो वो सब तो चला गया। 6ठे दिन राजा मिलने आया जादूगर से कि देखो इसके चेहरे की रौनक कैसी उड़ गई बोले। तो आया तो जादूगर तो राजा को देखा और तुरंत भगवान आइडिया भेजता है। ये मैं बताता हूं आपको, यदि आप चिंता नहीं करोगे तो यहां से सारी चीजें फ्लैश होती है, खट 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 खट, आइडिया वहां से आते हैं। जो ब्रिलियंट आइडिया होते हैं ना वहां से आते हैं, फ्लैश 1 सेकंड में आते हैं, खटाक। तो राजा को देखते ही जादूगर को भी आइडिया आया अचानक ही, और एकदम मुस्कुरा दिया, और फिर अचानक दुखी हो गया, और फिर रोने जैसा हो गया। तो राजा के भी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। तो राजा बोले हवा निकल गई। बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या लेकिन, कल फांसी होने वाली है, कोई बचा नहीं सकता, उड़ा ले मुकुट। बोले नहीं वो तो ठीक है, फांसी तो हो जाने तो उसकी चिंता नहीं है, लेकिन राजा बोले उससे बड़ी चिंता क्या हो सकती, कल फांसी हो रही है और तू कह रहा है उसकी चिंता नहीं है, लेकिन अबे लेकिन बड़ा भारी पड़ गया राजा को, और किसी को भी भारी पड़ जाए। बोले लेकिन क्या। अब राजा को क्यूरियोसिटी जागी, भाई लेकिन क्या, तू बता मेरे को, ये नई मुसीबत क्या ले आया तू। तो जादूगर बोले एक्चुअली आप जिस घोड़े पे बैठ के आए हो ना, बोले उसी घोड़े को मैं पिछले 20 साल से ढूंढ रहा हूं, मैं उसको हवा में उड़ा सकता हूं। राजा बोले क्या बात कर रहा है। बोले हाँ पक्के में। बोले हाँ। कितने दिन लगेंगे। बोले 1 साल। राजा बोले 1 साल बाद फांसी। घोड़ा दे दिया उसको। क्या, और ये तो घर पहुंचा, तो घर पे तो तैयारी हो रही थी अंतिम संस्कार की। तो देखा ये तो महाराज पधार गए। बोले छोड़ दिया राजा ने। तो बोले हाँ छोड़ दिया। तो सब जने खुश हो गए, एकदम माहौल जम गया। फिर 2-4 जनों ने पूछा लेकिन छोड़ कैसे दिया, ये तो बड़ा खूंखार राजा है। तो इसने बताया कि मैंने ऐसे हवा में दे दी उसको कि मैं घोड़ा उड़ा सकता हूं। वो लालच में फंस गया। बोले 1 साल का टाइम मिल गया। तो पत्नी तो जोर से रोने लगी। बोले ये क्या कर दिया, बड़ी मुश्किल से मैं मेंटली सेट हो थी, तुम गए। और अब मेरा 1 साल कैसा गुजरेगा। क्योंकि गए तो तुम हो ही, घोड़ा उड़ा तो तुमको आता नहीं है। वो जादूगर फिर वही बात बोले, अरे 1 साल बहुत लंबा होता है, तो चिंता मत कर, बहुत लंबा होता है। बोले
बोला अच्छा देखते हैं चलो। अब ये तो मस्ती में जिए, पत्नी टेंशन में। अब अपना अपना भाग्य है, धार्मिक अलग अधार्मिक अलग। धार्मिक मतलब टेंशन नहीं होता, 1 साल बहुत लंबा पीरियड है बोले। अब 6 महीने बाद घोड़ा ही मर गया। 9 महीने बाद राजा भी मर गया। अभी क्या चिंता भविष्य की करो आप। तो जो भगवान के साथ रहता है भगवान उनको बचा ले। अब भविष्य की चिंता गलत बात है। हम इतने बड़े नहीं हुए कल 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 की। इस पल तो एक काम ठीक से हो नहीं रहा है। इस पल एक काम ठीक से नहीं हो रहा है। अपनी औकात पहचाने हम, और उसकी औकात पहचाने जो पूरा ब्रह्मांड नियम पूर्वक व्यवस्थित चला रहा है विदाउट एरर। तो भविष्य की चिंता कैसे कर सकते हैं? किस टैलेंट के बिना पे कर रहे हैं बताओ? क्या टैलेंट है हमारा? क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्लियर विजन में बढ़ते चले जाओ। 3 साल बाद मिलना, सिर्फ 3 साल बाद सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन पहले ही मैंने कहा, लेकिन जाओगे जाओगे जाओगे। इस बार मैं भेज के रहूंगा अलग अलग तरीके से, लेकिन जाओगे तो भीतर मालूम पड़ेगा कि क्या बात है। ठीक है? जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी।